चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रोएशिया में हैं। उनका शानदार स्वागत हुआ है। क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उनके दौरे को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि क्रोएशिया में रह रहे भारतीय समुदाय में भी खासा उत्साह है। मोदी साहब जो हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ उनके लिए जो भी ओपिनियन हो, उन्होंने जो सेकुलर इंडिया का एक नारा लगाया हुआ है उसी को लेकर जब वो आगे चले हैं, उन्होंने डेवलपमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने मुल्क में काम किया है। उसी काम की वजह से उनके लोगों ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है और उसी ट्रस्ट का ये नतीजा है कि आज उनका मुल्क भी आगे जा। नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। जो मोदी की जीतने की वजह है वो बेसिकली ये कि उसका कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व जो है, ठीक है, वो बेसिकली हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट कर रहा है। तो हिंदू जो हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा इंडिया में डेफिनेटली हिंदू की ओरिजिन ही इंडिया है, ठीक है। अब इंडियन जो हिंदू है उसको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की फैसिनेशन होती है कि हमारी कौम की प्रमोशन हो रही है। पहले साइप्रस, फिर G7 की आउटरीच सेशन की बैठक के लिए कनाडा का दौरा और फिर क्रोएशिया। पीएम नरेंद्र मोदी की क्रोएशिया दौरे की ये पहली तस्वीरें हैं और ये तस्वीर बहुत खास है। और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया, तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर जिस तरह से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से डे बाय डे तरक्की कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वाकई वो तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी प्रोग्रेस का, अपनी तरक्की का एक लोहा मनवा रहे हैं। तो यही काम जो है वो हमारी हुकूमत को भी करने चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के अंदर इंतशार पैदा करें, अवाम को मुंतशर करें। हम बहुत खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सिर्फ हमारे लोगों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए। आपने हिंदी बोलना कब से शुरू किया है, कब से सीखा है? बहुत सालों से बहुत समय बीत गया अब तक। यू लाइक हिंदी स्पीकिंग? जी बहुत, अंग्रेजी से ज्यादा। मोदी जी के हवाले से जो हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो गुज्जर ऑफ गुजरात के नाम से भी मशहूर हैं, ठीक है। तो लोग गुजरात में वो हार गए हैं जी, और लोगों के ज़हन में हमारे यहाँ एक गलत कॉन्सेप्ट जो है, जो सही है वो बैठा हुआ है, इसलिए हमारे लोग उनको देखिए। मीडिया का जो एक अमल होता है, उसी अमल की वजह से हमारे लोगों के जहन में एक गलत कॉन्सेप्ट मोदी जी के बारे में बैठा हुआ है और उसी के लिए वो कह रहे हैं। हम किसी बंदे को देखना नहीं चाह रहे होते ना, अगर वो जीत भी जाए हम उसकी जीत नहीं मान रहे होते। पीएम से क्या कहना चाहेंगे अगर मुलाकात? क्या कहना चाहेंगे पता नहीं, शायद जब सामने होंगे तब पता चलेगा, क्योंकि ऐसे अभी सच में मालूम नहीं देखना पड़ेगा। हिंदू अपने आप को प्रूव करा, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि जैसे जूडिज्म है, यहूदी अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया की बेस्ट कौम है, ऐसे हिंदू उस एजेंडे पे चल रहा है और वो भी चाह रहा है कि हम दुनिया की बेस्ट नेशन बने और बेस्ट कौम बने। और जो मोदी है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडिया के साथ चल रहा है कि हमने वो कॉन्सेप्ट देना है जिसमें ये हो कि हिंदू और इंडिया जो है वो दुनिया के बेस्ट कंट्री। और आज हम बात करेंगे, जाहिर है कि वैसे तो हम इजराइल वगैरह पे बात करने की सोच ही रहे थे, लेकिन इतने में हमें नजर आ गए मोदी जी। और मोदी जी हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है G7 के बाद, हम यहाँ से शुरू करेंगे और बाकी टॉपिक्स पे जाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं कहाँ से शुरू करूँ? रोहित जी आपसे शुरू करती हूँ। ये मोदी जी को कुछ समझाते नहीं आप लोग? क्या वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं, बात उसी तरह करते रहते हैं, शेक हैंड करते करते? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ, और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको
जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। वैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साइप्रस में पहले थे, फिर कनाडा, नाउ क्रोएशिया। एंड क्रोएशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो कॉरिडोर बना रहा है अपना, वो क्रोएशिया के थ्रू निकलने के चांसेस हैं, यूरोप जाने वाला कॉरिडोर। तो हमारा कुछ उसमें गेम होगा, नो डाउट। और ये कॉरिडोर बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सीपीईसी, इन दोनों को काउंटर करेगा। सीपीईसी तो बहुत छोटी सी चीज है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल थिंग। ये यूरोप वाला कॉरिडोर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्रोएशिया, जाग्रेब कैपिटल, एक तो वो फॉर्मर युगोस्लाव एरिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, युगोस्लाविया को बोला जाता था लिंक बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। और युगोस्लाविया जो है, एक तरफ ग्रीस टर्की पड़ता है, दूसरी तरफ यूरोप पड़ता है। तो इस एरिया में प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। और इसी तरह से जब पीएम मोदी कल क्रोएशिया पहुंचे तो दोस्तों जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, जैसे कि गायत्री मंत्र के साथ संस्कृत मंत्रोच्चारण से गूंज उठा क्रोएशिया। और दोस्तों सोने पर सुहागा ये रहा कि पीएम मोदी को लेने खुद पहुंचे क्रोएशिया के प्रधानमंत्री। तो इतने भव्य तरीके से ग्रैंड वेलकम आज तक किसी को नहीं मिला है। पीएम मोदी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि क्रोएशिया पहुंचे हैं। दोस्तों इससे पहले भारत के कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है जो कि पहले क्रोएशिया के दौरे पर गए हों। इसके साथ पीएम मोदी ने एक इतिहास भी बना दिया है। और दोस्तों इतिहास भी ऐसा बना गायत्री मंत्र के साथ कि पूरी दुनिया देखती रह गई पीएम मोदी का वेलकम। सनातन धर्म की यही तो खासियत है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी जल भुनकर राख हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पीएम तो जाते हैं तो कोई रिसीव करने नहीं आता। और इधर पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट। तो दोस्तों फर्क तो बहुत ही ज्यादा है। भारत से खुद को कंपेयर करते हैं, जबकि इनका कंपैरिजन सोमालिया के साथ होना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइप्रस बहुत छोटा सा कंट्री है, 2 रात प्राइम मिनिस्टर ने स्टे किया। इसका मतलब कुछ बड़ी चीज हो रही है वहां पर। प्राइम मिनिस्टर 1 रात स्टे करना बड़ा होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए 2 रात स्टे करा। लेट्स सी। एंड द प्राइम मिनिस्टर स्टिल ऑन द वर्क। और हम लोग अब जल्दी इंटरनेशनल योगा डे 21 तारीख का, जिसको प्राइम मिनिस्टर कभी मिस नहीं करते, वो आएंगे। अब 21 तारीख में 2-3 दिन बचे तो प्राइम मिनिस्टर आएंगे अभी। और वो इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी प्राइम मिनिस्टर का शेड्यूल काफी हेक्टिक दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फखर, अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोअर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से, जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ। और